शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपका कंप्यूटर साइंस का IAS पार्ट सेकंड का नेक्स्ट लेक्चर है स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 को कर रहे हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 का आज आखिरी आपका लेक्चर है। इंशाल्लाह हम कल से इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आज आपका पहला क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 2 का क्या नेम है? बेसिक कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ द डाटाबेस। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। चलें स्टूडेंट्स, अपना ज़रा किताब का पेज नंबर निकाल लीजिए 34। हमने पहले क्वेश्चन जहाँ तक पढ़ लिए हैं। आप लोगों को मैंने कीज़ करवाई थी पिछले लेक्चर में। कल के लेक्चर में मैंने आपको 2 लेक्चर कंबाइन दिए थे, ये आप लोगों ने उम्मीद है सुन लिए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट लेक्चर है आज चैप्टर नंबर 2 का बेसिक कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डाटाबेस। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ इंडेक्सेस इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एंड DBMS। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर है 34। अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए स्टूडेंट्स। इंडेक्सेस किसको कहते हैं आमतौर पे बच्चे? देखें क्वेश्चन ही क्या हुआ, इट इज़ द यूजेज ऑफ इंडेक्सेस इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एंड DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ठीक है। एंड इंडेक्स किसको कहते हैं? वैसे आमतौर पे इंडेक्स अगर मैं कहूँ तो नंबरिंग को, जैसे हम नंबरिंग लगा देते हैं किसी टेबल में तो वो काम कितना आसान सा हो जाता है। ऐसे ही ना स्टूडेंट्स, अगर 15 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हैं या 15 तो चलें बासानी गिने जा सकते हैं। अगर 150 स्टूडेंट्स हैं, 179 स्टूडेंट्स हैं, अगर नंबरिंग लगी होती है तो वो काम आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाता है। इन नंबरिंग को कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में हम कहेंगे जी इंडेक्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, एन इंडेक्स इज जस्ट लाइक अ टेबल की तरह ही होता है। इट इज़ क्रिएटेड टू स्टोर द लोकेशंस ऑफ द इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। इंडिविजुअल एक रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना स्टूडेंट्स के, इट कंटेन्स द वैल्यूज़ ऑफ द की एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल फॉर विच द इंडेक्स इज़ क्रिएटेड। कि जहाँ पे आपका इंडेक्स क्रिएट किया रहता है। इंडेक्स कैन बी क्रिएटेड ऑन प्राइमरी की। आमतौर पर इंडेक्स कहाँ लगाते हैं हम? प्राइमरी की पर। ऐसे ही स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो आपकी की होती है वो आप लोग जो आपके इंडेक्सेस होते हैं आमतौर पे की एट्रीब्यूट्स पे लगते हैं। क्योंकि कल के लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई थी ना कि की हमेशा ऐसे इंडेक्स को लेते हैं हम आमतौर पे जो यूनिक होता है। अब अगर मैं आपके टेबल में अगर आपके किसी इंडेक्स किसी एट्रीब्यूट पे अगर मैं आप लोगों के की लगाऊंगी तो वो आपका कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एट्रीब्यूट होगा आपका रोल नंबर वाला, क्योंकि वही आपका की एट्रीब्यूट बनेगा। क्योंकि क्यू एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो कि यूनिक होता है। ठीक है, बाकी सबको जो रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकता है बाकी रिकॉर्ड्स में से। ठीक है, और जो यूनिकनेस होता है उसी को हम जो है वो इंडेक्स लगाते हैं, ताकि जो इंडेक्सेस होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये आपका इंडिविजुअल डाटा जो है वो किसी भी स्टूडेंट का सेपरेटली जो है वो आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन नंबर है स्टूडेंट्स, ये दोनों पे लग जाते हैं, आपका फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पे भी लग जाता है और DBMS में भी लग जाता है। DBMS तो आपको पता है ना स्टूडेंट्स, हमने बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन की थी। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम जो आपकी डाटाबेस को कंट्रोल कर रहा होता है, चला रहा होता है, जिसमें आपकी डाटाबेस बन रही होती है, यूज़र के लिए इंटरफेस क्रिएट हो रहा होता है, व्यू जनरेट हो रहे होते हैं। मतलब ये एक अकेला सॉफ्टवेयर नहीं है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें भी आपका जो इंडेक्सेस लगना एक अच्छा इफेक्ट है। इंडेक्स लगने से जो है हमारी डाटाबेस जो है वो बहुत एक अच्छा इफेक्ट होता है, जिसमें जब इंडेक्सेस लग जाते हैं डाटा रखना भी आसान हो जाता है और डाटा को वहाँ से लेना भी बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, और एक बात और, ये जो इंडेक्सेस होते हैं ना आमतौर पे ये एक इंडेक्स फाइल इसकी अलग से बनती है, उसको हम अपने डाटा के साथ अटैच करते हैं। तो इंडेक्सेस जो हैं उनको भी अपडेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट छोड़ के चला गया कॉलेज या क्लास, तो हमें उसके इंडेक्स को जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, उस स्टूडेंट को डिलीट करना होगा, तो आपकी डेफिनेटली इंडेक्सेस में भी चेंजिंग आएगी। इसी तरह अगर सेम टाइम पे 10 स्टूडेंट जो है वो इनरोलमेंट करवाते हैं तो स्टूडेंट्स उसका भी जाहिर है इंडेक्सेस में तो चेंजिंग आएगी ना, 10 इंडेक्सेस मोर इंक्रीज़ हो जाएंगे। चलें बच्चे, अब हम पढ़ते हैं इंडेक्सेस पे काफ़ी हमारी हो गई डिस्कशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट शॉर्ट ऑन द फॉलोइंग। ये जो आपके पास दिए गए टॉपिक्स है ना, ये भी पेज नंबर 34 पे लिखा हुआ है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों का। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला आपके पास है कौन? शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ रहा था और कभी कभी 2 मार्क्स के इनमें से कोई डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास पहला है यूज़र्स। यूज़र्स कौन होते हैं? आम सा लफ्ज़ है स्टूडेंट, यूज़र इस्तेमाल करने वाला। अब इस्तेमाल करने वाला कौन है? द यूज़र्स, और उसको एंड यूज़र भी कहते हैं। जैसे अगर कहें हम, जिनको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इतनी हाव नाव नहीं होती, लेकिन अच्छा वैसे अगर जनरल बात करें तो यूज़र्स जो हैं वो सभी होते हैं। क्यों? जो यूज़ करें उस डाटाबेस को, अगर कोई एप्लीकेशन प्रोग्रामर है तो वो भी तो उसे यूज़ करें ना। अगर कोई डाटाबेस
डिज़ाइनर है तो वो भी तो उसे यूज़ ही कर रहा है। लेकिन आम जैसे ना हम आम डिस्कशन में जो यूज़र्स हैं वो एंड यूज़र्स को ही हम ले रहे होते हैं जिनके पास कोई कंप्लीट नॉलेज नहीं है कंप्यूटर सिस्टम का और डाटाबेस को चलाने का। जैसे अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेती हूँ, आप लोगों का रिजल्ट आता है इंटरनेट पे, ठीक है, आप लोगों को ये तो नहीं पता ना डाटाबेस में डाटा कैसे स्टोर है, क्या क्यूरी है, बस आपके सामने एक यूज़र्स के लिए जो एप्लीकेशन व्यू बना हुआ है जिसको हम GUI भी कहते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, जिसके ज़रिए आप अपना रोल नंबर एंटर करते हैं कि आपके सामने एक पेज सा बना हुआ आता है, ठीक है, जिस पे आप अपना रोल नंबर एंटर करते हैं, ओके का बटन दबाते हैं और क्यूरी रन होती है उसके बिहाइंड और आपका जो है वो रिज़ल्ट आपके सामने एग्जीक्यूट हो जाता है। ऐसे ही होता है स्टूडेंट्स। आमतौर पे जो ना यूज़र जिनको टेक्निकल इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ वो यूज़ कर सकते हैं डाटाबेस को, तो वो हो गए आपके यूज़र्स, ठीक है। उनको SQL जो वो चलानी तो नहीं आती बैक एंड पे, लेकिन फ्रंट एंड के ज़रिए एप्लीकेशन प्रोग्राम के ज़रिए वो इंट्रैक्शन कर लेते हैं डाटाबेस के साथ। अगले टाइप ऑफ यूज़र्स आपके कौन है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लिखा हुआ, ओनली डाटा एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है। अब ये कौन होते हैं डाटा एडमिनिस्ट्रेटर? देखिए स्टूडेंट, जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है ना वो है जो रिस्पॉन्सिबल है पूरी की पूरी रिसोर्स से इंफॉर्मेशन जमा करके लाने के लिए। जैसे अगर मैं कहती हूँ हमें इस कॉलेज के डाटाबेस बनाने के लिए ऑर्डर मिलता है, अगर मैं जस्ट एक आम बात करती हूँ, अगर मैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हूँ मतलब आई एम द टेक्निकल पर्सन, लेकिन मैंने एक ऐसे पर्सन को हायर करना है जो मुझे सिर्फ बैठ कर डाटाबेस को बनाना और वो मुझे डाटा ला कर देता पर्सन, वो भी इंटेलिजेंट होना चाहिए क्योंकि उसे सिर्फ उसे समझ आएगी कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को क्या चाहिए। ऐसा पर्सन जो इंटेलिजेंट होगा, जो डाटा किसी ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट करके लाएगा, ऐसा डाटा जो मेरे यूज़ में आएगा, वो पर्सन कौन होगा? डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है स्टूडेंट। डाटा जिसकी डायरेक्ट डीलिंग विद डाटा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जो मेन रिसोर्स है जिसकी बुनियाद पे आपकी डाटाबेस बनेगी, वो पर्सन कौन है? डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। आपकी बुक में बहुत प्यारा एक छोटा सा लिखा हुआ है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि लॉजिकल डिज़ाइन बनाता है, ये इस्टेब्लिश करता है डाटा के स्टैंडर्ड्स को, उसके अलावा ये सुपरवाइज करता है डाटा डिस्ट्रीब्यूशंस को, किसी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा किस तरह है, किस तरह लेकर आना है, वो पार्टिसिपेट करता है डेवलपिंग अ डिक्शनरी, क्योंकि उसको पता है ना असल में मेन डाटा किस तरह है, क्या है उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो डाटा डिक्शनरी बनवाने में भी ये पर्सन जो है वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर इज़। अब आप ये नहीं सोचिएगा बच्चे कि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर ओनली अ सिंगल पर्सन, दैट कैन बी अ टीम ऑफ द डिफरेंट पीपल्स, ठीक है स्टूडेंट। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर एक पर्सन नहीं है, वो अगर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की डाटाबेस बनाई जा रही है तो मे बी मोर देन वन पीपल आर वर्किंग एज अ डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन से डाटा जमा करके लेके जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो हम बात कर रहे थे किसकी? डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की। आगे हम पढ़ते हैं किसके बारे में? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए बच्चे दोनों में थोड़ा फ़र्क आ रहा है। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, यस, ये जो पर्सन है ना स्टूडेंट, ही शुड बी वेरी 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 इंटेलिजेंट, टेक्निकल कम्पिटेंट होना चाहिए। मतलब ये पर्सन एक परफेक्ट पर्सन है, इसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। और ये भी वही बात मैं आपको कहूँगी, ये एक अकेला पर्सन नहीं है, मे बी द ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग एज अ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ये बड़ा इसका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इन्वायरमेंट में इसका बहुत ही अहम रोल है। कैसे क्या? DB इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग द डाटाबेस सिस्टम। ये डाटाबेस को बनाने के लिए इसकी ज़िम्मेदारी के डिज़ाइन भी करता है और ताउन करता है कि लोग किस तरह काम करें। मतलब एक समझ लें ब्रिज सा बन जाता है, दरमियान में डाटा लेकर आना, उसको कंप्यूटराइज में कन्वर्ट करना, ये सारा काम डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के हैं, ठीक है स्टूडेंट। DBA इज़ एक IT प्रोफेशनल होता है, टेक्निकली कम्पिटेंट होना चाहिए, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, अपनी टीम को अच्छी तरीके से मैनेज कर सके। क्या चीज़ें डाटाबेस की बनावट के दौरान में चाहिए, वो सब चीज़ें जो है वो इसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये यानी कि अ कंप्लीट पर्सन हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट अबाउट टेक्नोलॉजी एंड इट्स पर्सनल इंटेलिजेंस भी जो है वो बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। यहाँ पे ना बच्चे DBA के कुछ ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं, पेज नंबर 35 पे देखें। इंस्टॉलिंग एंड मैनेजिंग द DBMS को इंस्टॉल करना, मैनेज करना, कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग द DBMS, डिज़ाइन करना, स्ट्रक्चर को, यूज़र का नेम एलोकेट करना, पासवर्ड लगाना, मेंटेन करना, क्रिएट करना, बैकअप और उसका रेगुलर जो है वो उसकी रिकवरी, ठीक है। और ट्रेनिंग करवाना यूज़र्स को, क्यों? क्योंकि जब ट्रेनिंग होगी यूज़र्स की तो ही वो डाटाबेस को यूज़ कर पाएंगे, और ये काम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, ठीक है स्टूडेंट। ये तो बहुत अच्छा टॉपिक था आप लोगों का, आसान भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? इसी पेज पे बच्चे आपका लास्ट क्वेश्चन पेज नंबर 35 पे है।
अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्या है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्कस द डाटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन किसे कहते हैं? देखिए स्टूडेंट, जब भी आप जो है वो किसी को क्रिएट करने के बाद जो काम होता है ना, वो मैनिपुलेशन का ही होता है। जैसे कुछ नया एंटर करना, कुछ डिलीट करना, कुछ अपडेट करना, कुछ ये यानी कि एक बहुत प्यारी टर्मिनोलॉजी है डाटा मैनिपुलेशन वाली। क्या है डाटा मैनिपुलेशन इन DBMS इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डाटा मैनिपुलेशन इन फाइल सिस्टम के हिसाब से ये मुख्तलिफ है, क्योंकि इसका प्रोसीजर ही डिफरेंट है डाटाबेस का ना। ये बहुत प्यारा आपके पास सॉफ्टवेयर है जिसमें आपका ह्यूज डाटा जो है वो बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज शक्ल में रखा रहता है बआसानी, जिसको हम रीड भी कर सकते हैं। ऐसे ही ना स्टूडेंट, पिछले कुछ दिनों में डाटाबेस को पढ़ के कम से कम इतनी डेफिनेशन तो हमें समझ आ गई होगी कि डाटाबेस जो है वो आपके कम से कम जगह में बहुत सा डाटा जो आपका रखा जाना होता है और इसको मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मैथमेटिकल कुछ रूल्स इस तरह लगे हुए हैं, क्यूरी लगी हुई है, कीज़ लगी हुई हैं, जिसकी वजह से आपका डाटा बहुत आसानी से जो है वो डील हो जाता है। मतलब डाटा लेना भी और रखना भी आसान हो जाता है बहुत। अब डाटा मैनिपुलेशन में आपके पास कहता है कि मैनिपुलेट करते हैं डाटाबेस को कुछ तरीक़ेकार ऐसे हैं कि स्टोर द डाटा इन टेबल और रिलेशंस में। ये तो बात दुरुस्त है। जब हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो डेफिनेटली आपका डाटा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स होगा, जिसको बआसानी से जो है वो हम टेबल्स की शक्ल में जो है वो डील कर सकेंगे। इट सर्चिज द डाटा वैल्यू वेरी क्विकली फ्रॉम द टेबल ऑफ द, क्योंकि हमने इंडेक्स लगाए होते हैं जी स्टूडेंट, इंडेक्सेस लगे होने की वजह से डाटा बआसानी जो है वो आपको मिल जाता है कि कहाँ रखा हुआ है। अगर मैं कहूँ मुझे रिकॉर्ड नंबर 19 चाहिए तो मैं डेफिनेटली 19 इंडेक्स पे जाऊँगी, मुझे वो रिकॉर्ड फ़ौरन मिल जाएगा। मतलब डाटाबेस आपकी बहुत एक अच्छी एक कह जाओ तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि जिसमें बआसानी जो है वो आपका डाटा रखा भी जा सकता है और उसको लिया भी जा सकता है। इट यूजली यूजेस द SQL टू परफॉर्म द SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, जिसके अंदर लगी होती है जो डाटा को बआसानी उठाता है और रखता भी है। उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना, जैसे डिलीट करना, कोई चीज़ को चेंज करना, ये प्रोवाइड द फैसिलिटी। अगर नया डाटा आपने टेबल में एंटर करना है, अगर आपने नया टेबल ही एंटर करना है या कोई रिकॉर्ड एंटर करना है या आपने कोई पहले से रखे हुए रिकॉर्ड को आपने डिलीट करना है, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? DBMS के अंदर जो आपकी डाटा मैनिपुलेशन के लिए आपकी क्यूरीज लगती है ना, वो सारा इसको डील कर रही होती हैं। अच्छा बच्चे, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और आसान भी बहुत है। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।